आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और आज की क्लास का टाइमिंग आप सभी जो है वो नोट कर लो ताकि आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, क्लास मंडे टू फ्राइडे आप सभी का जो है वो चलता है प्रॉपर टाइम पर। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। डी और एनटीपीसी का कंबाइंड जो कोर्स है ना, आप सभी सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप वहां से ले सकते हैं। यहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेगा, प्लस एग्जाम से ठीक 1 से 1.5 महीना पहले आपको 50 मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, स्पेस एक्स जो आपका मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो रॉकेट वगैरह बनाती है, अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने क्या बोला है ना, उन्होंने यह बोला है कि जो दुर्गम क्षेत्र है जहां पर पहुंचना मुश्किल है, वहां पर सस्ता और तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस रॉकेट पर 60 स्टारलिंक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा? आपको बताना है किस रॉकेट से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। नाम क्या है उस रॉकेट का? आपका फैल्कन 9, याद रखिएगा। और ये स्पेस एक्स कहां की कंपनी है तो मैं बता चुका हूं आप सभी को, यह अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। गोबी रेगिस्तान से ना यहां पर जो आपका सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जिसका नाम क्या है आप सभी का? जुकियान। इस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ना एक पुनः प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। और एक बात, यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपका लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से, याद रखिएगा। यह किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपका चीन के द्वारा। अब एग्जाम में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये गोबी रेगिस्तान है ये कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है आपका चीन में। एग्जाम में स्टैटिक जीके में आप सभी से पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सुलभ भारतीय शहरों के निर्माण के लिए किस संस्था ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ एक समझौता जो है वो डील साइन किया है? आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के साथ ना एक डील साइन किया गया है ताकि जो है आपका सुलभ भारतीय शहरों का जो है वो निर्माण हो सके। किस संस्था के साथ डील साइन किया गया है? तो आपका आईआईटी रुकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ डील साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडेक्स रैंकिंग। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के सूचांक में कितने रैंक पर है? तो याद रखिएगा, इंडिया का जो रैंक है 2020 में वो कितना है? 105 नंबर। अब शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है इस लिस्ट में आपका हांगकांग, ये भी याद रखना है, टॉप पर याद रखना है। और साथ साथ में इंडिया का रैंक क्या है ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका ने किस राष्ट्र से संबंधित 1000 से अधिक छात्रों के वीजा को जो है वो निरस्त कर दिया है, यह बोलकर कि वहां पर जो भी अमेरिका में वहां के जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं या जो भी आते हैं, जो वीजा अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो अमेरिका के जितने भी एजेंसी हैं या जितने भी वहां के सिक्योरिटी है ना, उस सब का डाटा लीक करते हैं और वो अपने कंट्री तक पहुंचाते हैं। ये इनका काम है। यह बोलकर जो है वो 1000 से अधिक छात्रों का जो वीजा है ना, अमेरिका ने निरस्त कर दिया है। किस कंट्री का? तो आपका चीन, ऑप्शन नंबर सी। और आज के डेट में तो चीन और अमेरिका का तो 36 का आंकड़ा है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने अपनी पहली हेरिटेज पर्यटन नीति की घोषणा की है? हेरिटेज का मतलब विरासत, अपने विरासत को दिखाने के लिए एक नया पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर हमारा बी। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। अच्छा, राज्यपाल कौन है आपका? आचार्य देवव्रत।
चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है वहां के? विक्रमनाथ। लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट आपका 11 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा धार्मिक स्थल है ना जिन्होंने हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण प्रदान किया है? अब ये क्वेश्चन क्या बोला पहले समझ लो। अब जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर, अब वो जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेवोल्यूशन एक्ट जो है वो पास कर दिया है। कहने का मतलब है अब वो विदेश से भी ना वो चंदा ले सकता है गोल्डन टेम्पल के लिए, दान वगैरह। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण कब किया गया था, ये याद रखिएगा। यानी उसका जो निर्माण है कब किया गया था? तो 1577 में जो रामदास है ना उनके द्वारा पहली बार जमीन दिया गया और निर्माण का काम स्टार्ट किया गया। उसके उनके मरने के बाद सिख का 5वां गुरु, ठीक है, जिनका नाम क्या है आपका? अर्जुन देव, हालांकि रामदास के बेटे हैं, इनके द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण जो है वो पूरा किया गया। कब? 1604 में। ये भी याद रखना है आपको हिस्ट्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है YSR आसरा, यह स्कीम लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो किसी भी स्कीम में अगर आगे YSR अगर जो जाता है तो आप सभी को पता है यह आंध्र प्रदेश का स्कीम है। इस पर कितना खर्चा किया जाएगा? 6,792 करोड़ रुपए। किस लिए भैया? यह स्कीम बोलता क्या है? जितने भी ग्रामीण महिलाएं, जो कमजोर महिलाएं, ठीक है, जो पैसे से बहुत कमजोर है, उन महिलाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए, काम देने के लिए, स्किल सिखाने के लिए, उनको स्ट्रांग करने के लिए समाज में इस स्कीम के तहत 6,792 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। इस स्कीम के तहत आपका YSR आसरा स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश का स्कीम है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी, सभी को पता है। राजधानी अमरावती। राज्यपाल कौन है वहां के? विश्वभूषण हरिचंदन। राज्यपाल बोल रहा हूं वहां के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ऑस्कर जीत चुके हैं, आप सभी को पता है फिल्म जगत में इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है आपका? तो ऑस्कर। अब ये ऑस्कर जीत चुके हैं जिनका नाम क्या है आपका? जीरी मेंजल। हालांकि हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है। जीरी मेंजल का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश से जुड़े हुए थे आपको बताना है। तो यह थे आपके चेक गणराज्य से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। और एक बात, इनके कौन से फिल्म को ऑस्कर जो है वो मिल चुका है? तो फिल्म का नाम है आपका क्लोज ऑब्जर्व ट्रेन। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, आप सभी एग्जाम में पूछ सकता है। क्लोज ऑब्जर्व ट्रेन इस मूवी के जो है वो निर्देशक थे जिनको ऑस्कर मिल चुका है इनको। ठीक है, इस मूवी के लिए इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। कहां के थे ये? तो चेक रिपब्लिक के। चेक रिपब्लिक का राजधानी क्या है आपका? पैराग्वे। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? चेक कोरोना। वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है आपका? मिलोस जेमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। पे बीमा नामक एक जल्द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा किस बीमा कंपनी के द्वारा? यह आपको बताना है। अब ये जो पे बीमा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है डिजिटल को माइंड में रखते हुए, ताकि जब इंश्योरेंस जो है ना वो लोग जो है अब वो डिजिटली करवा पाए। इसके लिए पे बीमा नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है किस कंपनी के द्वारा? तो महिंद्रा फाइनेंस, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। जमैका जो एक कंट्री है, जमैका के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी जमैका में ना भारत का अगला राजदूत कौन होगा? तो इनका नाम है क्या? इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर। और एक बात, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आप सभी से जितने भी हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त होते हैं ना,
इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका आर मोस्क्वाई, ऑप्शन नंबर हमारा डी, श्री आर मासाकुई, मासाकुई है, ठीक है इनका नाम। और एक बात, जमैका का राजधानी क्या है? आपका किंगस्टन। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? जमैकन डॉलर। वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंड्रयूस होल्नेस, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 14 तारीख का, 14 सितंबर का सारा पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।